वकार मुस्तफ़ा का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इन माँ बहनों के लिए ज़कात के पैसे भेजे थे। तो इनको बिजली के बिल में भी टैक्स देना पड़ता है, इनको हर तमाम चीज़ों में टैक्स देना पड़ता है, चाहे ये पेट्रोल डलवाएं चाहे कुछ भी करें, इनको टैक्स तो देना है, चाहे ये खाएं या ना खाएं। सिग्नेचर चेक कराएं, सिग्नेचर अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, कराची में क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू है और वकार मुस्तफ़ा का मैं बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने इन माँ बहनों के लिए ज़कात के पैसे भेजे थे। इस बारिश को मैं फरामोश करके मैं आज आया हूँ यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए, ताकि ये जो माँ बहनें बारिशों में बेहद परेशान हो रही हैं उनके दरमियान वो ज़कात के पैसे तकसीम किए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पिछले 2 हफ्ते से जो है इन ख़वातीन के पास किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह कर ये बेहद परेशान थी। तो एक बात मैं गोश गुजार करूँगा आपकी खिदमत में, वो ये है कि देखें, हुकूमत जो है इन गरीब लोगों का माशी कत्ल कर रही है, इनके बिजलियों में टैक्स लगा रही है। अगर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, अपने बच्चों का इलाज कराते हैं तो दवाइयाँ इतनी महंगी है कि वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते। तो इस किस्म के गवर्नमेंट के इक़दामात हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गवर्नमेंट तो अपने लिए फुल फैसिलिटीज़ रखती है, अपने लिए प्रोटोकॉल रखती है, अपने लिए तमाम चीज़ें रखती है, अपने बच्चों को तो आला तालीम दिलाती है, बाहर मुल्कों में पढ़ाती है। उस मुल्क की आवाम को भी देखो, इन्हीं के वोट से तो तुम आते हो, तुम इनको क्या फैसिलिटीज़ देते हो? ठीक है, आप जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे आप टैक्स लें, इनसे क्या ले रहे हैं? तो मैं इस वक्त बहुत, क्योंकि यहाँ पर आया हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। हुकूमत जो है, एक दूध जो है वो 220 रुपये किलो है, क्या पिलाएंगे ये अपने बच्चों को? तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। बहरहाल वकार मुस्तफ़ा साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इन ख़वातीन के लिए ज़कात के पैसे भेजे थे। हुकूमत इस मामले में जो गरीब मुस्तहिक़ीन है, चाहे वो डिफेंस में रहता हो, चाहे वो गरीब इलाके में रहता हो, आटा उसके लिए भी वही रुपये किलो है। और इस इलाके में कोई भी चैरिटी नहीं है। ऊंचे दुकान और फीके पकवान सब शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगे चैरिटी वाले खड़े करके रखे हुए हैं। आप इन आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल जो भी था, मेरे जज्बात मैंने आपको जाहिर कर दिए। अब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू करते हैं और आयशा मेरे साथ हैं, आयशा इस काम को अंजाम देंगी। ये लो आयशा। सिग्नेचर चेक कराएं, सिग्नेचर सिग्नेचर जी सर। सिग्नेचर साइड से दीजिएगा। ये भी चेक करो कौन सी तारीख के हैं। सिग्नेचर चेक कराएं। ये पीछे हुआ है। गीला हो गया, फट जाएगा। कितने बजे? 2 नहीं बस सही है। ले ले 70 नहीं ये मेहरबानी है। आप आ जाएं, बच्ची को दे दिया जी। तो वीवर, क्योंकि बारिशें थी यहाँ, इस इलाके में आना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। यहाँ की जो कॉलें आती हैं और जो कॉलें आती हैं तो उससे ज़ाहिर सी बात है इनकी परेशानियों को देखकर, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर डॉक्टर तो फ्री हैं, लेकिन दवाइयाँ जो हैं वो ज़ाहिर सी बात इतनी महंगी हैं कि अभी जो है एक का इलाज चल रहा है, उनको शुगर था, उनके दोनों पैर कट गए। अब 2.5 लाख के इंजेक्शन वो कहाँ से लाएंगे? तो यह हुकूमत भी तो इनको कुछ फैसिलिटेट करे ना।
करते कि नहीं जनाब, इन इलाकों में जो है बिजली का बिल जो है हम इतने यूनिट फ्री कर देंगे, अब 300 यूनिट जो है ऊपर जाएगा तो इनके लिए भी वही कानून, डिफेंस वालों के लिए भी वो कानून, और जितने भी ऊपर हैं उनके लिए भी वही कानून। इनके लिए खुदारा यहाँ पर कोई यूटिलिटी स्टोर बनाए ताकि अपने बच्चों का पेट भर के खाना तो खिलाएं। फिर मैं एक दफ़ा उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ ताउन करते हैं, इन गरीबों के लिए करते हैं, कब तक करें? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह गए हैं कि इनके लिए ताउन करें? हुकूमत ताउन ना करे? तो बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि आज मैं बहुत यहाँ जब आया हूँ बारिशों में, किसी का बच्चा बीमार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। मेरी हालत देखें, ये देखें, ये स्किन देखें, धूप में आके मेरी स्किन बर्न हो गई है। ठीक है, जब मैं तकलीफ़ में गुजर रहा हूँ, जब मैं इनकी तकलीफ़ को देखूँगा तो मैं किस तरह बर्दाश्त कर लूँगा? तो हुकूमत पाकिस्तान इन गरीबों के लिए कुछ करे, खुदा के लिए कुछ करे। आपने तो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना ली, अमीरों के लिए सब चीज़ कर लिया, गरीबों के लिए क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया। गरीबों को आपने सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया। गवर्नमेंट अस्पताल बनाया तो आपने क्या दवाइयाँ दी वहाँ पर? तो नहीं दी। तो बहरहाल देखें, मैं फिर बहुत कुछ कह जाऊँगा, और ये कह जो मैं रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है, ये आप लोगों के इल्म में। तो 2-3 अमवातें हो गई हैं और इसी वजह कर हुई कि उनके पास दवा ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।